ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज सर्कल्स। सर्कल्स आपको सबको पता होगा, सर्कल क्या होता है, 9th में भी पढ़ा होगा सर्कल के बारे में, 8th क्लास में भी, 7th क्लास में भी। ठीक है, दिस इज अ सर्कल। पहले बेसिक बता देती हूँ सर्कल्स का, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये एक सर्कल होता है, ठीक है। सर्कल के अंदर हमारा ये इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं जो सर्कल के इनसाइड रहते हैं। दीज आर एक्सटीरियर पॉइंट्स जो कि सर्कल के बाहर है। अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं, फॉर एग्जांपल इसी सर्कल में ले लो जो यहाँ पे गिवन है, इस सर्कल के अंदर दिस इज इंटीरियर पॉइंट, दिस इज एक्सटीरियर पॉइंट, और ये है पॉइंट ऑन द सर्कल। ठीक है, सर्कल का आप कोड होता है जो कि एक लाइन जो दोनों एज पे, दोनों एंड पॉइंट पे टच करे, दैट इज कॉल्ड कोड ऑफ अ सर्कल। एक लाइन जो सर्कल के सेंटर से होके जाती है और दोनों पॉइंट पे टच करती है, दैट इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ अ सर्कल। डायमीटर भी एक कोड ऑफ अ सर्कल है जो कि लॉन्गेस्ट कोड होती है। नेक्स्ट, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सेगमेंट क्या होता है, कुछ एक पार्ट सर्कल का, जैसे ये पार्ट, आप एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ चुके हो तो थोड़ा बहुत आपको सर्कल्स के बारे में आइडिया होगा। ये होता है हमारा सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, इसका पूरा एरिया। माइनर सेगमेंट, ये पूरा होता है मेजर सेगमेंट, ऊपर वाला। अब बात करते हैं इस चैप्टर की। इस चैप्टर के अंदर आपका सबसे पहली सर्कल की थ्योरम्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली थ्योरम है कि सर्कल पे देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल। सर्कल के किसी भी एक पॉइंट से आप एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले समझ लो टेंजेंट होता क्या है। टेंजेंट होता है एक सर्कल, टेंजेंट एक सर्कल होता है, सर्कल के ऊपर एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल के बिल्कुल, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है और एक लाइन जो उस पॉइंट से होके जाए, सर्कल पे जस्ट टच करके एक लाइन जाती है, उसको टेंजेंट कहते हैं। तो एक पॉइंट से हम एक ही टेंजेंट बना सकते हैं। अगर हमारा एक सर्कल है, किसी एक सर्कल से वी कैन ड्रॉ ओनली वन पॉइंट। जैसे अगर सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है ए, तो ए पॉइंट से वी कैन ड्रॉ ओनली वन टेंजेंट। अंडरस्टूड? तो दिस इज पहली थ्योरम, लिख लो फर्स्ट थ्योरम। देयर इज वन and only one tangent can be drawn from any point on the circle। सर्कल के एक पॉइंट से, जैसे फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, सर्कल के इस पॉइंट से आप एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, फिर इस पॉइंट से भी एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। एक सर्कल के ऊपर तो आप काफी सारे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन एक पॉइंट से यू कैन ड्रॉ ओनली वन टेंजेंट। तो एक इसके अंदर आपका एक ये वाली टेंजेंट है, इसको आप टेंजेंट बोलोगे और इसको टेंजेंट बोलोगे। बीच में जितनी भी लाइंस है दे आर नॉट टेंजेंट। टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को टच करते हुए जाए। नेक्स्ट थ्योरम, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ड्रॉन थ्रू अ पॉइंट। फॉर एग्जांपल एक सर्कल है, इस सर्कल पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, डायग्राम भी साथ साथ ड्रॉ कर लेना, तो सेंटर से जो रेडियस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है? तो रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के। जैसे अगर ये टेंजेंट है तो सेंटर से ये हमेशा परपेंडिकुलर हो। इज इट क्लियर? तो सेंटर से परपेंडिकुलर होता है, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये स्टेटमेंट लिख लो और ये डायग्राम ड्रॉ कर लो। क्लियर है सबको? नेक्स्ट आ जाओ।
नेक्स्ट, this is very important theorem number 10.2. The length of tangent drawn from external point to a circle are equal. What does it says? It says that कि अगर एक सर्कल है, सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट से, जैसे फॉर एग्जांपल इस फिगर के अंदर दिस इज अ सर्कल, सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट से अगर आप दो टेंजेंट ड्रॉ करते हो, ऑब्वियसली एक्सटीरियर पॉइंट से वी कैन ड्रॉ ओनली 2 टेंजेंट्स, तो उनकी जो लेंथ होगी, मतलब पी क्यू मस्ट बी इक्वल टू पी आर। एक बार फिर से समझाती हूँ। इफ देयर इज वन सर्कल, ठीक है, सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, फॉर एग्जांपल एक टेंजेंट ये और एक टेंजेंट ये, तो जो लेंथ होगी टेंजेंट की, मतलब दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होगी ए बी मस्ट बी इक्वल टू ए सी। दिस इज नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 10.2. The length of tangents drawn from an external point to a circle are equal, and maximum we can draw 2 tangents from one exterior point of the circle. इसका प्रूफ भी आप इजीली कर सकते हो, यहां से इसको ज्वाइन करो, यहां से इसको ज्वाइन करो, ठीक है, इधर से इसको ज्वाइन करो, इन दोनों को आप कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दो। कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना इजी है, दोनों ये रेडियस हो गए, ओ क्यू इक्वल्स टू ओ आर, ये आपका कॉमन है ओपी, ठीक है। और तीसरी चीज आपकी है, आप आरएचएस से भी कर सकते हो ना, आरएचएस में आपको बस एक हाइपोटेन्यूज चाहिए, ये हाइपोटेन्यूज हो गया और ये दोनों साइड हो गई, तो आरएचएस से आप इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर दोगे। फिर सीपीसीटी से हम लिख सकते हैं कि पी क्यू इक्वल्स टू पी आर, तो ये दोनों जो टेंजेंट की लेंथ है वो इक्वल होती है पी क्यू पी आर की। तो इसका प्रूफ भी एग्जाम में हार्डली आता है, लेकिन फिर भी देख लेना एक बार, ठीक है। लेकिन थ्योरम याद रखनी है, थ्योरम्स यूज होगी जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चंस पे। ओके, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 2। इसकी एक ही एक्सरसाइज है, देखो फर्स्ट एक्सरसाइज तो फिलअप है, वो आप कर सकते हो इजीली अपने आप से। फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता दूंगी फिर भी। इसके बाद पहले इस एक्सरसाइज, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर लो। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एक्सरसाइज 10.2 देखो कंप्लीट ही करनी है टोटल, क्योंकि इसमें एक ही एक्सरसाइज जो इंपॉर्टेंट है वो है एक्सरसाइज 10.2। ये एक्सरसाइज पूरी कर लेना। फिर भी इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 12। वैसे तो ये सारे ही एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये चारों क्वेश्चन है। बट आई एम नॉट सेइंग कि डू ओनली दीज 4 क्वेश्चन, क्योंकि इसमें एक ही एक्सरसाइज है और इसी एक्सरसाइज में से ही क्वेश्चंस आते हैं। 80% चांसेस है कि आपको इसी एक्सरसाइज के डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल जाए एग्जाम में, क्योंकि ज्योमेट्री में ज्यादातर डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं एक्सरसाइज के। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो थोड़ा बहुत इनडायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो इजी है, छोटा सा चैप्टर है और इजी है, ध्यान से समझ लेना। तो क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 2, 2 टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू। तो एक सर्कल है, देयर इज अ सर्कल, ठीक है, उसके ऊपर हम 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, एक टीपी और एक टीक्यू। तो यहाँ से एक एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ हुई जिसको बोल रहे हैं हम पी, इस पॉइंट को पी बोलते हैं। वैसे तो टेंजेंट बड़ी भी आप एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन लेंथ वहीं तक होती है जहां तक वो पॉइंट पे टच कर रही है।
और दूसरी टेंजेंट है टी क्यू, तो ये वाला पॉइंट क्यू होगा, तो लेंथ टी क्यू आप कंसिडर करोगे। और सेंटर है आपका ओ, तो दो हमारी टेंजेंट है एंड सेंटर इज ओ। इज इट क्लियर? फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टी प्रूव दैट पी टी क्यू, कि ये जो ये एंगल है पी टी क्यू, हमें टू प्रूव क्या करना है, साथ साथ करते रहना, पहले समझ लेना देन डू इट, कि एंगल पी टी क्यू हमें इक्वल प्रूव करना है ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू के। तो हमें ये दोनों एंगल को ट्वाइस करना है। ओ पी क्यू कौन सा एंगल है? ओ पी क्यू, ये वाला, दिस एंगल इज ओ पी क्यू। तो लेट सपोज दिस एंगल इज 1, दिस एंगल इज 2, तो हमें प्रूव करना है कि एंगल 1 इज ट्वाइस ऑफ एंगल 2, कि बाहर से जो हम एक्सटीरियर एंगल ड्रॉ करते हैं वो जो एंगल है वो ये वाला ट्वाइस होता है। थ्योरम के प्रूफ तो, एग्जांपल्स के क्वेश्चंस तो हम प्रूफ करेंगे ही, लेकिन आपसे ना, आप इन सबके इसको थ्योरम समझ के याद रखना। आपसे ना ये भी पूछ लेते हैं, जैसे ये एंगल आपको गिवन है 60 डिग्री, आपसे पूछा जाए, ये आते भी है क्वेश्चन, लास्ट ईयर भी आए, मतलब पहले भी आए थे, इस एंगल को पूछ लिया x कितना होगा। तो अगर आपको ये थ्योरम याद होगी, थ्योरम एग्जांपल को भी आप थ्योरम कंसीडर करके करना, जो प्रूफ वाले एग्जांपल्स होते हैं, कि अगर ये एंगल 60 डिग्री है, आपको ये वाला एंगल निकालना है। तो थ्योरम में आपने करा था, मतलब इस एग्जांपल में आपने करा है कि जो एक्सटीरियर एंगल ये वाला एंगल होता है वो इस एंगल के, जो आप रेडियस से ऐसे ड्रॉ करते हो, तो वो उसके हाफ होता है। अब इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ में अगर आपको याद हो कि, टू प्रूफ लिख लेते हैं, प्रूफ। अभी हमने थ्योरम करी थी कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो हम दोनों टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है। तो क्या मैं लिख सकती हूँ कि पी टी, थ्योरम के प्रूफ, किसी भी एग्जाम्पल के अगर आपको प्रूफ करने हैं तो आप स्टार्ट करोगे थ्योरम से, कोई भी थ्योरम यूज करने से, अदरवाइज जो आपको गिवन हो। इसमें गिवन इतना कुछ है नहीं, इसमें कुछ भी गिवन नहीं है ऑलमोस्ट, बस ये गिवन है कि ये दोनों टेंजेंट है। तो आप थ्योरम से स्टार्ट करोगे। कौन सी थ्योरम हम यूज करेंगे? टेंजेंट वाली। PT इक्वल्स टू TQ है, गिवन है ये कि PT की लेंथ TQ की लेंथ के इक्वल है। तो जब ये दोनों लेंथ इक्वल हो जाएगी तो क्या ये ट्राइंगल आइसोसेलेस एंगल ट्राइंगल बन जाएगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल, यस। तो हम लिख सकते हैं कि जब ये दोनों साइड्स इक्वल है तो ट्राइंगल PTQ इज आइसोसेलेस। क्लियर? अगर ये आइसोसेलेस है तो क्या ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे? ये एंगल एंड ये एंगल कंप्लीट इक्वल होंगे। तो आई कैन राइट कि एंगल TPQ is equal to angle TQP, राइट? ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब एक और थ्योरम यूज करते हैं, इसके बाद और कुछ नहीं कर सकते, बस हमने ये कर दिया कि ये दोनों एंगल इक्वल है। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। मुझे 1 और 2 में रिलेशन निकालना है, 1 और 2 में। तो कोई ऐसी थ्योरम यूज करो जिसमें 1 भी आए और 2 भी आए। मैंने यहाँ तक कर लिया, लेकिन यहाँ पे ना 1 है ना 2 है, तो मैं एंगल सम प्रॉपर्टी से 1 तो लेके आ सकती हूँ। कैसे? अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एक्स एक्स मान लो, तो 1 कितना हो जाएगा? एंगल 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया। तो एंगल 1 आ जाएगा 180 माइनस 2x। इसको यहीं छोड़ देते हैं अभी के लिए। अब आ जाते हैं दूसरी थ्योरम, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई सर्कल है उसका जो रेडियस है वो हमेशा 90 डिग्री बनाता है टेंजेंट से। तो क्या यहाँ पे भी 2 प्लस एक्स, एंगल 2 प्लस एंगल x, क्या वो 90 डिग्री होगा? यस, ये कंप्लीट एंगल फॉर्म्स अ 90 डिग्री एंगल। ठीक है, एंगल 2 प्लस एंगल x विल बी 90 डिग्री। अगर इन दोनों का सम, यहाँ पे आपको x नहीं चाहिए, आपको 2 चाहिए, राइट? तो हम x को रिप्लेस कर देंगे जो हमने पहले इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन मान लो इसको, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि आ जाएगी एंगल 1
180 माइनस एंगल 1 डिवाइड बाय 2, यही आएगी x की वैल्यू। तो यहां से आप x की वैल्यू निकालो और इसमें पुट कर दो। क्यों? क्योंकि आपको वही, आपको जो प्रूफ करना है ना 1 और 2 चाहिए, तो इसमें 2 तो है, x नहीं चाहिए, तो आप 2 हटा दो। तो x की जगह क्या आ जाएगा, 180 माइनस एंगल 1 बाय 2 इक्वल्स टू 90। अब जो आपको चाहिए वो है, आई होप इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाए। 90 से 90 कट गया, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1 बाय 2, तो एंगल 1 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2, यही आपको प्रूव करना था। क्लियर है? तो आपने दो थ्योरम यूज करी, एक थ्योरम तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करी है, दूसरी टेंजेंट वाली यूज करी है, तीसरी 90 डिग्री। तो आपको इसमें तीनों के तीनों थ्योरम मेंशन करनी है। एक टेंजेंट वाली, वो यहाँ लिखोगे कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो वो इक्वल होते हैं। दूसरी एंगल सम प्रॉपर्टी, तीसरी 90 डिग्री वाली, वो भी लिखना है कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट टू द सर्कल। तो तीनों थ्योरम आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं, देन ओनली यू विल गेट फुल मार्क्स। Now come to the next theorem. नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर है सबको? एग्जाम्पल नंबर 3। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें सिमिलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। आई होप सबको याद होगा कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके जो रेशियोज होते हैं वो इक्वल होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग रेशियोज। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। एक सर्कल है हमारा, देयर इज अ सर्कल। इस सर्कल में आपका पी क्यू कोड, एक कोड ऑफ अ सर्कल है जिसको है पी क्यू। लेट कर लेते हैं, ये हमारा पी क्यू है। इसकी लेंथ आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर, ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये सेंटर मान लो O, दिस इज अ रेडियस विच इज 5 सेंटीमीटर। द टेंजेंट P एंड Q इंटरसेक्ट एट पॉइंट T। तो P से एक टेंजेंट ड्रॉ होगा और एक Q से एक टेंजेंट ड्रॉ होगा, दोनों के दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट T। क्वेश्चन समझ आया? दो टेंजेंट है, दोनों टेंजेंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट T। T पॉइंट पे दोनों टेंजेंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये मैंने T ले लिया। फाइंड द लेंथ TP। TP की लेंथ निकालनी है, मतलब ये वाली लेंथ निकालनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहां से इसको ज्वाइन कर लेंगे ट्राइंगल बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, फाइंड द लेंथ TP, तो आपको TP निकालना है। आपने जब इसको ज्वाइन किया, इस तरीके से ज्वाइन किया कि ये 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, अब इसको करने के लिए आपने OT को ज्वाइन करा। अब इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान से समझ लेना, सबसे पहले इस ट्राइंगल पे आ जाओ, ये वाला ट्राइंगल TPO। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो ये ट्राइंगल में सबसे पहले थ्योरम यूज कर लो कि क्या TP TQ के इक्वल होगा। यस, थ्योरम जो हमने करी है अभी, थ्योरम कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से लाइन ड्रॉ करते हैं वो हमेशा इक्वल होती है। तो TP TQ के इक्वल हो जाएगा, और जो TO है, हमने जो लाइन ड्रॉ करी है वो इस तरीके से ड्रॉ करी है कि TP TQ के इक्वल है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा। दिस बिकम द आइसोसेलेस एंगल ट्राइंगल, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में करा था। हमेशा याद रखना, अगर एक सर्कल है उसके बाहर से आप ड्रॉ करते हो तो ये हमेशा आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। दिस ट्राइंगल इज ऑलवेज आइसोसेलेस। तो इसके अंदर भी ट्राइंगल TPQ is isosceles।
ट्राइंगल। जब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा तो ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे, याद रखो। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में आपको याद हो कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में हमेशा जब ये दोनों साइड्स इक्वल होती है तो बीच में जो लाइन आते हैं ये हमेशा इन दोनों को इक्वली डिवाइड करती है, मीडियन की तरह एक्ट करता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में दोनों साइड्स के बीच में जो लाइन, क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल है, साइड्स इक्वल है, तो दिस ऑलवेज एक्ट एज अ बाइसेक्टर। तो इसमें भी हमारा यही होगा कि ओटी बाइसेक्ट करेगा पी क्यू को, तो इसमें भी ओटी आपका बाइसेक्ट करेगा किसको? पी क्यू को। तो इसको मैं लेट कर लेती हूँ आर पॉइंट, जो ये बीच में पॉइंट दिख रहा है, दिस पॉइंट इज आर। तो ओटी अगर पी क्यू को बाइसेक्ट करेगा तो क्या मेरा पी आर इक्वल्स टू आर क्यू हो जाएगा? क्लियर है? तो अगर ये पूरा 8 सेंटीमीटर है तो ऊपर वाला भी 4 और नीचे वाला भी 4 हो जाएगा। सबको समझ आया? अगर एक ट्राइंगल है, यहां से ये लाइन जाती है, ये पूरी लेंथ अगर 12 है तो ये ऊपर वाला भी 6 और नीचे वाला भी 6, तो इसमें भी ऊपर वाला भी 4 और नीचे वाला भी 4 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि पी आर इक्वल्स टू हो जाएगा आर क्यू विच इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। क्लियर है? ध्यान से समझ लेना। अब बात करते हैं ऊपर वाले ट्राइंगल में, आ जाते हैं ट्राइंगल ओ पी आर। पाइथागोरस थ्योरम यूज करो इन ट्राइंगल ओ पी आर। इसमें मेरा 5 का स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस ओ आर का स्क्वायर हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इजी है। इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाई कि ओपी का हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दिस विल बी 25, दिस इज 16 प्लस ओ आर का स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका ओ आर, आप कैलकुलेट करोगे 25 माइनस 16 इज 9, दैट इज 3। तो ओ आर मेरा आ गया 3, तो ये मेरा ओ आर आ जाएगा, दिस इज 3 सेंटीमीटर। ऊपर वाले ट्राइंगल में राइट साइड वाले में मेरी तीनों चीजें निकल गई। आई हैव बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, लेकिन मुझे वो नहीं निकालना, मुझे निकालना है, मेरा मेन है टीपी निकालने का। अब उसको निकालने के लिए आप टीपी को मान लो x और टी आर इसको मान लो y। फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, इक्वेशन आ जाएगी x स्क्वायर इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस 16, यही आएगा। ठीक है, एक इक्वेशन आ गई ऊपर वाले ट्राइंगल से, एक इक्वेशन आ जाएगी नीचे वाले ट्राइंगल से। नीचे वाले ट्राइंगल से क्या बनेगा? अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा, अभी थ्योरम हमने यूज करी है, तो इससे भी सेम आएगी, लेकिन तो आप एक काम करो, एक ट्राइंगल यूज करोगे, ध्यान से समझो, एक ट्राइंगल हमने ये वाला यूज करेंगे, ये वाला, और एक यूज करेंगे दूसरा पूरा कंप्लीट। इस पूरे ट्राइंगल के अंदर भी आप राइट एंगल ट्राइंगल लगा सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम। क्यों? क्योंकि ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बनाता है, दिस इज 90 डिग्री। तो एक हम लेंगे ये कंप्लीट ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल वी विल टेक, जिसमें ये 90 डिग्री होता है। अभी बताया था जो रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो दिस इज 90 डिग्री। तो आपका क्या आ जाएगा? हाइपोटेन्यूज होगा ओटी, ओटी विल बी द हाइपोटेन्यूज। तो ये y प्लस 3 अभी कैलकुलेट करा था, y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। बात समझ आई या नहीं आई? ये दो इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके यू कैन इजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक बार फिर से बता रही हूं, ध्यान से समझ लेना। हमारा एक सर्कल है, सर्कल के अंदर टेंजेंट है, टेंजेंट इस तरीके से, सर्कल के दोनों पॉइंट जो टेंजेंट वाले पॉइंट है P एंड Q, ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। ये हम यहाँ से कंस्ट्रक्शन करेंगे, ये गिवन है पूरा 8 है, ये पूरी लेंथ 8 है, तो ये भी 4 हो जाएगी, ये भी 4 हो जाएगी, जो हमने अभी प्रूव किया था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा और ये मीडियन की तरह एक्ट करेगा।
तो ये ऊपर वाला भी 4, नीचे वाला भी 4, इसको हम x मान रहे हैं तो ये भी x हो जाएगा। जो हमें निकालना है TP निकालना है, और हम इसको ज्वाइन करते हैं, यहां से इस लाइन को भी ज्वाइन कर दो, ठीक है। इसको मान लो O, लेट सपोज दिस इज R, और आपको एक और चीज गिवन है, OP गिवन है 5। तो इस ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाते हैं, ये 90 डिग्री है, तो PR आपका ये 4 है, ये 5 है, तो क्या आप OR निकाल सकते हो? OR आपका आ जाएगा 3 पाइथागोरस थ्योरम से। तो हमने सबसे पहले इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाई, तो आपने OR निकाल लिया, नीचे वाला OR दिख रहा है ना, OR, दिस इज OR। इस ट्राइंगल में हमने पहले लगाई पाइथागोरस थ्योरम, वहां से OR निकाला जो कि आ गया 3। क्लियर है? अब हम दो ट्राइंगल के अंदर सबसे पहले TR को हम लेट कर लेते हैं y, इसको y मान लो। अब हम दो ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। दो वेरिएबल्स होंगे, कौन से दो ट्राइंगल, बस याद रखना। पहला ट्राइंगल ये वाला लेंगे, दिस ट्राइंगल। फर्स्ट ये एक ट्राइंगल ये है, कौन सा? TPR। पहला ये लेंगे जिसमें आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस, सॉरी, x स्क्वायर इक्वल्स टू, क्योंकि हाइपोटेन्यूज है, x का स्क्वायर इक्वल्स टू y स्क्वायर, ये y है ना, और ये 4 है, तो प्लस 4 का स्क्वायर 16, एक इक्वेशन ये। दूसरा ट्राइंगल हम कौन सा लेंगे? दिस वन, ये बड़ा वाला, ये दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल। दूसरे ट्राइंगल से आ जाएगा हमारा, एक y है, y प्लस 3, बेस हाइपोटेन्यूज है हमारा, y प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लोगे एंड यू विल गेट द आंसर। आपको वो आता है, क्वाड्रेटिक आता है इजिली, आई थिंक यू कैन सॉल्व। एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालो पहली इक्वेशन से, 16 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगी, और इसमें पुट कर लेना, इजिली आपका आंसर आ जाएगा 20/3। समझ आ गया सबको? अब क्वेश्चन के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था जो x की वैल्यू आएगी वही आएगी दूसरे की भी। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बोला था इसमें सिमिलैरिटी से भी आप कर सकते हो, तो आप सबको सिमिलैरिटी आता है, तो इसलिए मैं दूसरा मेथड भी बता देती हूँ, जो कि थोड़ा सा छोटा मेथड है, शॉर्टकट मेथड, ध्यान से समझ लो वो भी। ये आपका इसी फिगर में बता रही हूँ, इफ यू कैन सी द फिगर, ये देखो, ये फिगर है आपकी। इस फिगर में इफ यू कैन सी, ये आपका ट्राइंगल है, ये एक्सटीरियर पॉइंट हो गए, ये दोनों टेंजेंट्स है, ये 8 है पूरा, जो कि ये 4 और 4 हो जाएगा, और ये आपने कैलकुलेट किया था 3। ठीक है, इस ट्राइंगल के अंदर दो ट्राइंगल आपको लेने हैं जो सिमिलर है। यहाँ पे हम लोग लेंगे ट्राइंगल TRP और दूसरा ट्राइंगल लेंगे PRO। हम ये दो ट्राइंगल लेंगे, TRP, एक ये वाला लेफ्ट वाला, और एक राइट वाला PRO। ये दोनों ट्राइंगल लेंगे, समझ आ गए? ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर होंगे, एक ये और एक ये, तो एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये। तो अगर ये सिमिलर होंगे, उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग आप सिमिलर इजीली प्रूव भी कर सकते हो बाय AA सिमिलैरिटी। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये 90-90 है, और ये आपका, ये दोनों एंगल 90-90 हो गए, और ये दोनों एंगल भी सेम है। दिस एंगल, दिस कंप्लीट एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। तो आपको इसमें सिमिलर अगर प्रूव करना है, तो आपको इन दोनों एंगल्स को भी प्रूव करना होगा, या आप सीधा लिख सकते हो कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर है। ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर होंगे एक दूसरे के। ठीक है, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है, तो आपका कैसे होगा, इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियोज है वो सेम होंगे। तो ट्राइंगल TRP इक्वल टू ट्राइंगल PRO। TRP इज सिमिलर टू ट्राइंगल PRO। तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियोज कौन से लोगे? सबसे पहले TP से शुरू करते हैं, जो कि x है। TP के सिमिलर है हमारा PO कॉरेस्पॉन्डिंग, तो TP अपॉन PO, TP के PO है, और दूसरा है हमारा RP
के कॉरस्पॉन्डिंग है RO, इस तरीके से RP का RO है, TP का TPO है। ठीक है, अगर आपको सिमिलैरिटी याद है, अगर नहीं याद तो आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, यू कैन यूज एनी ऑफ द मेथड। TP के सिमिलर PO और RP के सिमिलर आपका है RO। एक दोनों के हाइपोटेन्यूज ले लिए, आपको याद है, अगर देखो TP हाइपोटेन्यूज है इस वाले ट्राइंगल का, और दूसरे वाले ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज हो गया ये PO। अब दोनों के आप परपेंडिकुलर ले लो, पहले वाले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर ये लिया है हमने, दूसरे वाले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर ये लिया है। ठीक है, ऑब्वियसली सेम तो ले नहीं सकते, वो तो कट जाएगा। तो TP कितना है आपको निकालना है, PO कितना है 5, RP गिवन है 4 और RO आपने निकाला था 3, तो यहाँ से भी TP की वैल्यू सीधा आ जाएगी 20/3। आप कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, आप कोई भी मेथड से कर सकते हो क्वेश्चन को। इसमें याद रखना ये एंगल हमेशा इस पूरे एंगल के इक्वल होता है। हमने अभी ऊपर प्रूव किया था कि ये पूरा एंगल ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल का डबल होता है। अभी हमने प्रूव किया था ऊपर, दिस कंप्लीट एंगल इज डबल ऑफ दिस एंगल। तो ये एंगल इस एंगल का हाफ हो जाएगा, तो इसलिए बाय ए सिमिलैरिटी यूज होगी, क्योंकि इसके अंदर ये एंगल इस एंगल का इक्वल होता है। ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं हमेशा। ठीक है, आप ऐसे भी प्रूफ भी कर सकते हो इसको, जैसे इसने यहाँ पे किया कि इन दोनों का सम, दिस कंप्लीट TPR, इसको ब्रेक कर दिया कि दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 90 डिग्री, और वही ये दोनों इक्वल ले लिए जो हमने ऊपर वाली थ्योरम में यूज करा था। ठीक है, तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो सेम क्वेश्चन। क्लियर है सबको? क्लियर है? अब नाउ इसी के टाइप का एक क्वेश्चन करो। दिस इज P, आपको निकालना है PQ। ठीक है, और आपको गिवन है सॉरी QR is 10 centimeter and radius is 3 centimeter. Do this question. Okay.